और दूसरी जानिब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां लतीफ खोसा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। NA163 बहावल नगर, उसमें यानी PTI नंबर 1 आ रही है शौकत बसरा साहब, नंबर 2 आ रही है PMLN, और नंबर 3 जो है, नंबर 3 माशाअल्लाह क्या कहूँ, वो एजाजुल हक साहब जो हैं उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है इलेक्टेड। और उसमें भी यही पैटर्न हुआ है कि जिसके सबसे कम वोट हैं, 40,000 वोटों से हारा है, जो 40,000 वोटों से हार रहा है, उसको फॉर्म 47 में जिता दिया गया है। आज दोनों की थी, हमारी थी शौकत बसरा साहब की और PMLN की भी थी साथ ही। तो क्या हम दोनों जो है फॉर्म 45 क्या हम गलत दे रहे हैं? मुख्तलिफ पार्टियां जो आपस में मुतहारिब हैं, हमारा एक ही जो है काउंट है टैली, और वो जो है तीसरे को जगह, वो भी आज इलेक्शन कमीशन ने एडमिट कर दी है और उसमें भी मजीद कार्रवाई रोक दी है। तीसरी थी डेरा गाजी खान की, मोहिउद्दीन खोसा की, वो PP 290 में DG खान में भी यही हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की हद तक फॉर्म 45 मौजूद है, और जब रिटर्निंग ऑफिसर का जाता है वहाँ कोई और मखलूक कब्जा कर लेती है, और मखलूक कब्जा करने के बाद सबको धक्के दे के निकाल के और फॉर्म 47 में उसको जिता देती है। जो 16,000 वोटों से हारा हुआ है उसको जिता देती है 1500 वोट से, और जीतने वाले को हरा देती है। वो भी आज बेंच नंबर 2 में लगा हुआ था और उन्होंने उसको भी एडमिट करके मजीद कार्रवाई रोक दी है। तो ये इस तरह से जो है, आप किसी के पहले तो ये धन दौलत लूट कर ये बाहर फरार हुआ करते थे, ये जो है माशाअल्लाह जो जिले सुबहानी को ताज पोशी के लिए लाया गया था, और मैं 100 दफा कह चुका हूँ ये अनकरीब लंदन जाएगा वापस, और वापस जाते हुए कहेगा मुझे क्यों बुलाया, ये अनकरीब आप देखेंगे। तो ऐसे धांधली शुदा जो है विक्ट्री पर शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की जमहूरियत। इस्लामाबाद में आज़ाद उम्मीदवार लतीफ खोसा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि मजीद कार्रवाई रोक दी गई है क्योंकि फॉर्म 45 में तजाद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।